मार्च जिले में जो लगातार महिलाओं के प्रति जो घटनाएं घट रही हैं और प्रशासन त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उसी के प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हम लोग कैंडल मार्च किए हैं। क्योंकि कहाँ जाए, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ जगाने के लिए दिया जलाना पड़ता है। तो ये कैंडल दिया है, हम चाहते हैं इस कैंडल के माध्यम से प्रशासन जागे नींद से और जो कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं पकड़े जाए। क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। एक में तेजाब है, तेजाब के साथ घटना घटा है, एक में दुष्कर्म के बाद हत्या किया गया है और एक कंपनी के माध्यम से एक वाहन को तड़पा के मारा गया है। तो ये कोई मामूली घटनाएं नहीं है, विभत्स घटनाएं, अमानवीय घटनाएं। इंसान के रूप में हैवान छुपे हैं, यदि उनको दंडित नहीं किया जाता है तो भविष्य में उनका मनोबल और हाई होगा और निसंदेह आने वाले दिन बहु बेटियां और भी असुरक्षित महसूस करेंगी। तो इसलिए हम प्रशासन के माध्यम से मांग करते हैं कि दोषियों को उचित कार्रवाई हो। कहाँ से कहाँ निकाले आज कैंडल मार्च? आज का ये कैंडल मार्च विनोद बिहारी चौक रेलवे स्टेशन से लेकर रणधीर वर्मा चौक बैंक कोर्ट मोड़ धनबाद तक। क्या मांग है आप लोग? मांग यही है कि दोषियों को पकड़कर उन्हें कठोर सजा दी जाए, क्योंकि ये घटना छोटी नहीं है, बहुत ही विभत्स डराने वाली घटना है, क्रूर घटना है, हिंसक घटना है। इस पर कोई बख्शा ना जाए, उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। अभी झरिया में भी गोली चल गया है सर, क्या? जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं आज धनबाद असुरक्षित हो रहा है। इतने आला कमान, इतने अधिकारी होने के बावजूद अगर धनबाद असुरक्षित महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने विषय है कि ये जो हमारी रक्षा की जिनका दायित्व है कहाँ, कर क्या रहे हैं, क्या उनके पास विजन मिशन प्लानिंग है कि नहीं। बिल्कुल। तीर्थनाथ आकाश जी भी यहाँ पहुँचे हुए कैंडल मार्च में, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत दूर से चलकर आप आए हैं कैंडल मार्च में। झारखंड पिछले 2 साल से शर्मसार है। इस सरकार ने जो वादा किया था कि महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा करेंगे, यह सरकार इस वादे पर एकदम खरा नहीं उतर पाई। राज्य की प्रशासन, जिले की प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम नहीं है। राज्य की प्रशासन, जिले की प्रशासन महिलाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। और यह जो दम भर रहे हैं कि ये राज्य की महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, रख रहे हैं। पूरा दिख रहा है कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। पिछले 2 साल में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। लड़की का गर्दन काटकर फेंक दिया गया रांची राजधानी के अंदर। उसके बाद एक महिला थानेदार की हत्या हो जाती है। फिर धनबाद कोयला राजधानी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। लेकिन जिला और पूरे हर मामले में आप जितना भी मामला देखेंगे, राज्य सरकार विफल रही है, प्रशासन विफल रहा है। कहीं भी किसी प्रकरण पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। आज भी सारे मामले लटके हुए हैं। वो धनबाद में जो लगातार 3 जो इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं और जिला प्रशासन मौन है, एक सवाल का जवाब तक नहीं दे सकती है जिला प्रशासन की, आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है। यहाँ पुलिस के नाम पर करोड़ों का जो पैसा बजट निकल जाता है, लेकिन राज्य की जनता सुरक्षित नहीं है। हम लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से झारखंड की सरकार को, धनबाद की जिला प्रशासन को और राज्य के तमाम आला अधिकारियों को ये सूचना देना चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप नहीं रख पाते हैं, इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दीजिए कि राज्य की प्रशासन और जिले की प्रशासन राज्य की महिलाओं के लिए नहीं है, वो उनको सुरक्षित नहीं रख पाती है। तो हम कैंडल आज रखे हैं। हमें अगर महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरीके का भी एक्शन लेना पड़े, हम तैयार रहेंगे। झारखंड की जनता को अपने महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। पार्वती मौत के मामले में हेमंत सोरेन बोले थे सीआईडी को सौंपा गया है मामला, लेकिन अभी तक एडीजी कहते हैं कि ये मामला सीआईडी को पत्र सौंपा नहीं किया। ऐसे ही करते हैं राज्य के। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, अगर उनके एक एक मुद्दे पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद शर्मसार हो जाएंगे। विवेकहीन है ये मुख्यमंत्री, या नासमझ हैं, या इनकी समझदारी का लेवल कम हो चुका है ये, या सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। हर मामले में रूपा तिर्की का मामला पूरे राज्य को शर्मसार करने वाला मामला था। उस वाले मामले में भी राज्य के मुख्यमंत्री निपापोती करके निकल गए, जबकि न्यायालय ने तमाचा मारा। पार्वती वाले मामले में भी ऐसे हुआ। अभी भी राज्य की महिलाएं कहाँ जाएंगी? राज्य रो रहा है आज, राज्य के लोग आक्रोशित, आंखों में आंसू है। कहाँ जाएंगी महिलाएं? राजधानी में, कोयला राजधानी में घटना है, राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह हास्यास्पद भी है और आक्रोशित करने वाला। और मुख्यमंत्री एसी कमरे में बैठकर हवाबाजी कर रहा है। मुख्यमंत्री एसी कमरे में बैठकर फेसबुक चला रहे हैं। मुख्यमंत्री फेसबुक कमेंट्स विधानसभा के अंदर पढ़ते हैं। कैसे राज्य सुरक्षित रहेगा? कैसे राज्य के युवाओं को सुरक्षा मिलेगी? कैसे राज्य की महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी? मुख्यमंत्री को सचेत कर देना चाहते हैं, राज्य के अधिकारियों को सचेत कर देना चाहते हैं
सही समय पर अगर राज्य के जो भी घटनाएं हुई, वो धनबाद के अंदर लगातार 3 जो घटनाएं हुई, सही समय पर अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो हम सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को तैयार हैं। जो संविधान हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी देता है, वही संविधान अपनी माओ को के लिए हर हद तक जाने की आज़ादी देता है। हम तैयार रहेंगे इसके लिए। जिला प्रशासन को सचेत करने के लिए हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला। सरकारें आती हैं महिलाओं को सुरक्षा के, सरकारें आती हैं नारी सुरक्षा के नाम पे, और सरकारें इस मुद्दे के साथ सरकार बनाती है, नेता मुद्दे के साथ सरकार बनाते हैं और फिर बंद एसी कमरे से कुछ नहीं कर पाते हैं। 21 साल के अंदर अगर आप डाटा निकाल, सिर्फ 21 साल छोड़ दीजिए, इस साल का डेटा निकाल के आप देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा घटनाएं घटी हैं। महिला क्या, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। इस राज्य के अंदर, इस राज्य के अंदर कोयला, बालू, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ की कोयला को ख़त्म कर दिया गया, बालू ख़त्म कर दिया गया, पहाड़ों को काट दिया गया, और अब नज़र महिलाओं पर है। यहाँ की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को बेहतर सुरक्षा प्रदान करनी होगी यहाँ के महिलाओं के लिए, नहीं तो यहाँ का युवा लड़ने को तैयार है। महिलाओं की सुरक्षा सरकारी नियम हो या बोलने के लिए हो, जो भी हो, बस कहने और सुनने भर रह गया है। अभी तक तो कोई सुरक्षा हम लोगों को मिला नहीं है। पहले तो लोग रात में निकलने के लिए डरते थे, अब तो हम लोग दिन में भी निकलने के लिए डरते हैं। सब बस महिलाओं को बस प्राचीन काल से जो भोग विलासिता का सामान माना गया था, अभी तक वही माना गया है। किसी का भी मस्तिष्क नहीं बदला है। बस कहने सुनने भर का नियम और कानून है, लेकिन बस वो बस कागजों में और फाइलों में ही बंद है। जो कहीं किसी भी क्षेत्र में मतलब जमीनी रूप में कुछ काम नहीं होता है, नहीं किसी को अधिकार मिलता है। बस कहने सुनने के लिए बचा हुआ है। और जो हमारी बहनों के साथ इस तरह का बेवकूफ़ घटना हुआ, मतलब आज हम लोग कोई सेफ नहीं है। हम लोग किसी भी रूप में अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। हर वक्त हम लोग को डर लगा रहता है। अगर किसी की बेटी है, बहन अगर बाहर पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, फिर भी डर लगा रहता है कि पता नहीं घर वापस आएगी भी या नहीं। इस तरह का शिक्षित होने का क्या फायदा? अगर जब समाज इतना आगे बढ़ चुका है, शिक्षित हुआ है, और शिक्षित दिमागों में इतनी कुरीति भरा हुआ है, और शिक्षित दिमाग इतना विभक्त हो चुका है, इस तरह का शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। और महिलाएं अभी भी ना सुरक्षित है, और ना हमको लगता है अगर इस तरह का सबका रवैया रहा तो आगे भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और मेरी तो प्रशासन से हो या सरकार से बस यही मांग है कि इस जो भी ये घटनाएं हुए हैं हमारे बहनों के साथ, त्वरित कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिया जाए। नहीं, प्रशासन आम जनता के लिए, लेकिन आम जनता क्या कर रही है सबको दिखाई दे रहा है। खासकर महिलाओं के लिए मैं अभी बोलना चाहूँगी, जो महिला के लिए कैंडल मार्च अभी निकाला जा रहा है। अगर यही प्रशासन ही हमारी रक्षा नहीं कर सकेगा तो खुद हमको लग रहा है कि महिला को एक दबंगे नीति अपना कर अपनी रक्षा खुद करनी होगी। आजकल जो महिलाओं को छुई मुई समझते हैं, उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप आँख दिखाएंगे तो उसकी आँखों को नोच लिया जाएगा। ये झारखंड की महिला के बहुत सारे अभी राजनीतिक पार्टी बोल रहे हैं कि झारखंड के आदिवासी महिलाओं के लिए कैंडल मार्च कर रहा है और आगे आ रही है। ये बात नहीं है। झारखंड के भारत देश में भी महिलाओं का हर जगह सुबह से शाम तक शोषण किया जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? हमें तो लगता है एक नीति बनाकर महिलाओं को, दबंगी महिलाओं को इस नियम को देना चाहिए ताकि वो सबको कंट्रोल कर सके। अब वो छुई मुई नहीं रह गई है, उसको अब जो भी उसको आँख दिखाए को आँखें नोचना पड़ेगा। खुद को हिम्मत दे के जो भी उसको रास्ता घाट में जहाँ भी उसको ट्रोल किया जाता है, उसको वहीं पे चाहे मारे चाहे पीटे, उसको सिखाना पड़ेगा सबक। उसमें मैं बोलूँगी प्रशासन उस टाइम कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, उसमें खुद जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूँगी। पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई। यही तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं प्रशासन को जगाने के लिए। आखिर प्रशासन क्यों नहीं जग रही है जो हम इस तरह हमको कैंडल मार्च करना पड़ रहा है इतने दिनों के बाद भी। बाद में चर्चा IPS अफसर है, वही क्या कर रहे हैं अफसर लोग? सिर्फ कोयला और बालू के ही चक्कर में लगे हुए हैं, या जो बहू बेटी का जो नारा है पढ़ो लड़ो, हमको लग रहा है कि बस एक नारा ही मात्र रह गया है। किस लिए हम पढ़ेंगे जब हमारी कुछ रक्षा ही नहीं होगी? हमें हर जगह भद्दी कमेंट्रियों के साथ सहना पड़ता है, चाहे बाजार हो, मॉल हो, हाट हो, बाजार हो, कहीं भी हमें ट्रोल किया जाता है। एक अगर महिला फेसबुक ID भी चलाती है, उसमें भी उसको भद्दे भद्दे कमेंट दिया जाते हैं। ये क्या है? क्या आप मन जो मन सो है करे? ये झारखंड के लिए नहीं, एक हर मासूम बच्ची को भी एक गंदी नज़र से देखा जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें तो लगता है कि एक नियम अनुसार एक नियमावली बनना चाहिए, उसमें महिलाओं का कमांड संभालनी चाहिए। जो भी इस तरह करेगा, चाहे घर हो, घाट हो, कहीं भी हो, उसको दबंगी के साथ उसको सामना करना पड़ेगा और उसको हम खिलाफ में लाएंगे, चाहे मारे काटे कुछ भी। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार, तब हम महिला को नहीं ठहरा सकें। आगे आप लोग क्या कर रहे हैं?
आगे हम लोग देख रहे हैं ऐसा कांड हो रहा है तो पूरी तरह कोशिश करेंगे प्रशासन को जगाने की। नहीं करेंगे तो आगे हम लोग को और भी उग्र रूप से कार्रवाई होती रहेगी। देखिए, हम लोग प्रशासन से तो मांग ही कर सकते हैं, मांग तो कर रहे हैं। जहाँ तक है कि प्रशासन अपना लापरवाही तो कर रही है, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं। और जहाँ तक है पार्वती का, जहाँ तक हम ये कर पाए हम किए, और अभी तक उनको कानूनी सज़ा देने के लिए हम भी अभी तक प्रयास कर रहे हैं उनका परिजन को ले करके। सोशल मीडिया में भी आप पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं आंदोलन को लेकर। देखिए, सोशल मीडिया में मेरा जो कर्तव्य है अपना बहन लोग के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने वाला आरोप लगा सकता है, लेकिन हम जिस ढंग से जिस इससे हम अपना काम कर रहे हैं, दुनिया क्या बोले हम उसको नहीं ना देखेंगे। आदमी तो है कि महिला को हम लोग को हमेशा हम लोग को बोलते हैं ना कि महिला को दूसरी नज़र से आदमी देखा जाता है। जो कि महिला घर से निकली है अपना अधिकार लेने के लिए, लेकिन उसको दूसरा नज़र से देखा जा रहा है। आज महिला जो आज इन तो 3 बेटियों के साथ जो घटना घटी है, तो आज क्यों घटी है? क्योंकि जहाँ तक वो आगे बढ़ रही थी उनको कमज़ोर करने के लिए सब घटना घटाया जा रहा है। महिला मातों को लेकर भी आपके साथ आरोप लग रहा है कि आपने वो आंदोलन को देखिए, कहने का मतलब है विधायक रहे चाहे सांसद रहे, मान लीजिए वो कोई भी आदमी रहे, अब उनका आरोप है। मेरा जो कर्तव्य है, हम गांव का नाते, वो मेरा बेटी लगती थी, उनका नाते हम जा रहे थे, मेरा गांव का बेटी है। अब कोई भी कुछ भी आरोप लगा तो उनका बात है, गांव समाज का बात है। तो क्या हम अपना आंदोलन छोड़ दें, अपना बेटी का कमान संभालना छोड़ दें? हम कोई भी हमको आरोप लगाएगा तो आपका जो मांग है वो अड़ी है उस पर। देखिए, हम लोग का अभी तक देखिए, हम लोग मोनीडी में भी कांड हुआ था 5 साल बच्ची का साथ में, उसमें भी हम यहाँ पर कैंडल मार्च किए हैं। आज वो आदमी को सजा भी मिल गया है। तो ये हम देखिए, कानून अपना प्रक्रिया कर रही है। हम लोग का जहाँ तक हम लोग आंदोलन करके उसका हम लोग ये कर रहे हैं, तोड़ करके आंदोलन हम लोग करें कि उनको सजा मिले। कानून मेरा हाथ का बस का बात नहीं, वो सरकार का ही है। जो आपके स्थानीय थाना पुट्टी है उसकी कार्यशैली पर क्या आप खुश हैं? देखिए, कार्यशैली में हम खुश नहीं हैं। आज जो भी घटना घटी है पार्वती का साथ, जहाँ तक प्रशासन का मिली भगत से ही है। आज वो अगर चाहते तो 3 दिन में क्या 1 दिन में वो लोग पकड़ लेते, उनका लापरवाही है यहाँ पर। हमारे साथ मोतीलाल रहा है, क्या कुछ कहेंगे दादा? लगातार धनबाद में 3 हत्याएं हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? सरकार पूरी तरह से विफल है और हम सभी बहन बेटियों से आग्रह करना चाहेंगे कि शस्त्र उठाओ द्रौपदी, शस्त्र उठाओ द्रौपदी, अब तुम्हें बचाने कोई कृष्ण नहीं आएंगे। ये झारखंड है, ये झारखंड है, यहाँ बेटियों की लाशों पर भी रोटियां सेकी जाएंगी, राजनीति की रोटियां सेकी जाएंगी। इसलिए सभी बहन बेटियों से हमें आग्रह है कि अब ये समय, ये सरकार तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी। यहाँ के शासन प्रशासन सब विफल हैं, इसलिए वो सुरक्षा तुम्हें नहीं दे पाएगी। अब वक्त आ गया है कि अपने हाथों में जो लोग जो कंघी लेके चलती है ना, उसको बैग वगैरह लेके चलती है, वो छोड़ो, वो त्यागो। अब शस्त्र उठाने का समय है, शस्त्र उठाओ। अगर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मिर्ची पाउडर जो भी है, चाकू छुरी हाथ में रखो कोई, क्योंकि ये प्रशासन शासन पूरी तरह से विफल है, तुम्हें न्याय नहीं दिला सकती है। इनके हाथों में इन्होंने कहते हैं ना, इनको ये एक तरह से बोलो तो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, इसलिए ये नहीं दिला सकते, ये तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। नहीं हो सकता इनका सरकार का जो है ना, आप देखिए कहाँ नहीं हुआ है। आप रांची में चले जाइए, वहाँ पर गर्दन कट के सर से अलग कर दिया गया था और लड़की को एकदम पूरा ये फेंक दिया गया था। रांची में हो गया, जो कैपिटल है झारखंड का, वहाँ हो गया हत्या, दर्दनाक एकदम निर्मम हत्या हुआ था। उसके बाद खूंटी में हुआ था, उसके बाद गुमला में हुआ था, गुमला के बाद आज पूरी तरह से झारखंड मतलब बोकारो ये धनबाद में तो लगातार 3 गो हो गया, 3 कम्युनिटी का। इसका मतलब किसी भी कम्युनिटी का ये लड़ाई नहीं है, किसी भी जात संप्रदाय लिंग का लड़ाई नहीं है, ये मतलब तीनों कम्युनिटी की लड़कियों का लड़ाई हुआ है, ये हत्या हुआ है। सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अब ये सुरक्षा इनके हाथों में नहीं है, सरकार पूरी तरह से विफल है। ये कहीं ना कहीं कौन हत्या कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये नहीं है। मतलब है कि हत्या हो रही है, क्यों, कैसे हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, कहीं ना कहीं प्रशासन की भूल है, कहीं ना कहीं मतलब किसी भी कीमत पर जी, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। खाली टटरा चोरी, पटरा चोरी, कोयला चोरी में सब लगे हुए हैं। इनको जिम्मेवारी है ही नहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है, प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। मतलब समझ में नहीं आता है सरकार राज्य जा कहाँ रही है, हर चीज़ में पिछड़ रही है, न माटी बेटी रोटी सब लूट रहा है। समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है इस राज्य में। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांग है कि दोषियों की जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, और निष्पक्ष जाँच होने के बाद जो भी दोषी हो, जिस कम्युनिटी की दोषी हो, जो भी हो, उसको मतलब फांसी की सज़ा होना चाहिए, क्योंकि जघन्य अपराध है।
किसी को एसिड दे के मारा जाता है, किसी को दुष्कर्म करके मारा जाता है, तो ये जघन्य अपराध में आता है। और हम तो कहते हैं कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको बीच चौराहे में लटका फांसी दिया जाए, तभी ये सिस्टम सुधरेगी, थोड़ा आदमी के मैसेज जाएगा, कानून का डर पैदा होगा। क्योंकि कानून जो है ना, कानून जब बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि संविधान शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को अगर न्याय नहीं दिला पाती है, तो संविधान को उसी दिन जला देना चाहिए। और हमें लगता है कि अब संविधान जो है शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को अब न्याय दिलाने में विफल है। हमें नहीं लगता कि संविधान की इसमें भी गलती नहीं है। संविधान को मनवाने वाले या संविधान का जो पालन करवाने वाले हैं, संविधान की जो रक्षा करवाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं विफल हैं इस मुद्दे पर। तो इस सरकार इसमें शासन और प्रशासन से आग्रह करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि अपने शासन को पूरा मजबूत कीजिए और हम लोग को माटी बेटी रोटी की सुरक्षा कीजिए।